हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केबी लर्निंग्स में। आज के इस वीडियो में अपने लोग बात करने वाले हैं एक नई सीरीज के बारे में जो कि होगी क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन, जिसमें अपने लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी एनसीईआरटी की जो भी लाइंस वगैरह हैं। यानी कि अपने लोग एक चैप्टर को उठाएंगे और उसकी जो भी लाइंस हैं, जितनी भी लाइंस हैं, उनसे अपने लोग हर एक लाइन से कुछ क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे और उसको अपने लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब इससे फ़ायदा ये होगा कि हर एक लाइन से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिससे जब उन क्वेश्चंस का जब आप आंसर ढूंढेंगे तो वो लाइन आपके ब्रेन में एकदम सेट हो जाएगी जिस पैटर्न में उसको सेट होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्या है, एनसीईआरटी की रीडिंग भी हो जाएगी आप लोगों की एक साथ साथ, और साथ ही साथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी और ब्रेन में जो है एक तरीके से काफ़ी अच्छे से जो भी चीज़ें हैं वो डेवलप हो पाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज़ को। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल केबी लर्निंग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपकी लाइफ में कुछ चेंजमेंट आ पा रहा है, हमारी तरफ से कुछ वैल्यू ऐड हो पा रही है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ नया आपने कुछ सीखा हो, अगर आपको कुछ नया हमारी वीडियो से सीखने को मिल रहा हो तो हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज को, क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी लाइन। और आज अपने लोग चैप्टर उठा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो सकते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपने लोग कई सारे पार्ट में, यानी कि एक चैप्टर के कई सारे पार्ट आएंगे, तो क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन जो अपने लोग कवर करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम होगा, तो शॉर्ट वीडियो रखने के लिए अपने लोगों को कई सारे पार्ट में करना पड़ेगा। आज अपने लोग उठाएंगे चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसकी कंप्लीट सीरीज अपने लोगों की जो कि स्टडी वाली है वो सारी कंप्लीट हो गई, अभी अभी अपने लोग कंप्लीट करके आ रहे हैं। और आज अपने लोग स्टार्ट कर लेते हैं इसका एनसीईआरटी लर्निंग के बारे में। अब यहाँ पे अपने लोगों ने दो पेज उठाए हैं, 290 एंड 291, जो कि बेसिकली इंट्रोडक्शन है हमारे चैप्टर का। अगर आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे तो आज अपने लोग पढ़ेंगे ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो कि इंट्रोडक्शन दे रखा है, और इसी के साथ साथ जो अपना स्टार्टिंग वाला पोर्शन है हमारा 291 वाले पेज का। अगली सीरीज में अपने लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि 19.1 जो टॉपिक हमारा उसको कंप्लीट कर लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। अपने हाथ में एनसीईआरटी किताब रख लीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जब अपने लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को बताएंगे, यानी कि जब लाइन को अपने लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो उसी के साथ साथ आप अपनी एनसीईआरटी में अगर कुछ चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, अपनी भाषा में वहाँ पे लिख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल्स एक्यूमुलेट यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस लाइक K+Cl- आयंस वगैरह, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा, आइदर बाय डैश एक्टिविटी और बाय द अदर मीन्स लाइक। यानी कि एनिमल्स में जो भी एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, किसके दौरान, जब एनिमल्स में क्या हो रहा होगा, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जब बॉडी में परफॉर्म हो रही होगी, उसके दौरान कुछ वेस्ट रिलीज हो रहा होगा, जो कि हो सकता है, अगर यहाँ पे अपने लोग बात कर रहे हैं बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में, तो हो सकता है वो हो यूरिया के फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, वाटर वगैरह, ये सब कुछ तरीके से वेस्ट के फॉर्म में आ रहे हैं हमारी बॉडी में। अब ये वेस्ट को एक्यूमुलेट करना, यानी कि इसको बाहर निकालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वेस्ट हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ठीक है, तो इस वेस्ट को यहाँ पे अपनी जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें आ रहा होगा। पहले में आएगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ये एक प्रोसेस हो रही है जिसे अपने लोग नाम दे रहे हैं मेटाबॉलिक। देखिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं। अब कुछ चीज़ों का टूटना, कुछ चीज़ों का बनना, तो इनके बीच में क्या हो रहा होता है, कुछ जो वेस्ट है वो जनरेट हो रहा होता है। उसी वेस्ट को अपने लोगों को बॉडी से बाहर निकालना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो भी वेस्ट वगैरह है, अमोनिया, यूरिया वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये सब प्रोड्यूस हो रहा होगा, या फिर अगर दूसरे वर्ड में कहना चाहे तो एक्सेस इंजेक्शन जब हो रहा होगा तब ये वेस्ट जो है ये प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, तो वो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा पहली लाइन से। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी डैश टोटली और पार्शली, यानी कि जो भी ये सब्सटेंस निकले हुए हैं, जो ये वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, अमोनिया, यूरिया वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, इनका बॉडी में स्टोर, देखिए अगर स्टोर होगा तो बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होगा। ठीक है,
तो इसको पार्शियली या फिर टोटली, देखिए अगर हो पाए तो टोटल यानी कि पूरा पूरा रिमूव कर दो, अगर उसकी कुछ जरूरत आ रही है तो उसका कुछ पार्ट रिमूव कर दो, यानी कि कुछ पार्शियली रिमूव कर देना है। तो यहां पे बात हो रही है कि रिमूव्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन डैश वेस्ट। अब इस चैप्टर में अपने लोग पढ़ने वाले हैं जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसके दौरान जो भी एलिमिनेशन होगा वेस्ट का, यानी कि कोई मैकेनिज्म परफॉर्म हो रहा है, कुछ चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, तो उसके दौरान क्या हो रहा है, जो भी मैकेनिज्म हो रहा है उसके दौरान कुछ वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस वेस्ट को बाहर निकालने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। बेसिकली अपने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में। तो इस चैप्टर में अपने लोग बेसिकली बात करेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि होते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह। बेसिकली अपने लोग बात करने वाले हैं जो भी यूरिन का जो पैसेज है उसके बारे में अपने लोग बात करेंगे। यूरिन के थ्रू कौन कौन सी चीज़ों का, कौन कौन से वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, उनको बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसके बारे में अपने लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसका अपने लोग को एलिमिनेशन करना है बॉडी से, ठीक है। डैश डैश आर द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट डैश बाय द एनिमल्स। देखिए नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी एनिमल की बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे हैं ये बेसिकली अगर मेजर फॉर्म में देखें तो 3 प्रकार के होंगे। पहला होगा हमारे पास अमोनिया, या फिर यूरिया हो सकता है, और या फिर यूरिक एसिड हो सकता है, ठीक है। अब ये इन वेस्ट को एक्सक्रीट किया जाएगा एनिमल्स के थ्रू, ठीक है। तो 3 तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं एनिमल की बॉडी में, और इनका एक्सक्रीशन किया जाएगा एनिमल के वेस्ट के थ्रू, ठीक है। अब 5th क्वेश्चन है हमारे पास, इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। अब इन तीनों में से अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड में से जो भी सबसे मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म है, यानी कि टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, एक तरीके से पॉइजनस, जो कि बॉडी को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है। तो इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा हार्म करने वाला है वो कौन सा है, हमारे पास अमोनिया। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से जो सबसे ज्यादा हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है वो क्या है, अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया क्या होगा, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म हो गया नाइट्रोजनस वेस्ट का। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमोनिया रिक्वायर्ड डैश अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल। देखिए अमोनिया को रिमूव होने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अब जब अमोनिया रिमूव होगा ना तो उसके लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पे आ रहा होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ अमोनिया, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड था उस लाइन का, उसको अपने लोगों ने यहां पे लिखा हुआ है। 7th क्वेश्चन आ रहा है, वेयर एस बीइंग लीस्ट टॉक्सिक। देखिए अब इन तीनों में से जो सबसे कम टॉक्सिक है, यानी कि लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारे पास, वो है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड क्या है, बहुत ही लीस्ट टॉक्सिक है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम है, अपनी बॉडी को ज़्यादातर जो हार्म करने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। तो ये क्या कर रहा होगा, यूरिक एसिड जो है वो बॉडी को लीस्ट टॉक्सिक है और बॉडी को ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूरिक एसिड कैन बी रिमूव्ड विद डैश ऑफ वाटर। यानी कि जब यूरिक एसिड का रिमूवल हो रहा है तो वाटर का क्या हो रहा है, मिनिमम लॉस हो रहा है। जो वाटर है उसका मिनिमम लॉस हो रहा है। वहीं पे अगर अपने लोगों ने जब अमोनिया की बात की थी तो वहां पे क्या हो रहा था, जब अमोनिया का रिमूवल हो रहा था तो उसके लिए काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब बात हो रही है यूरिक एसिड के बारे में, तो यूरिक एसिड के लिए क्या है, मिनिमम लॉस, यानी कि वाटर का बहुत कम रिक्वायरमेंट है हमारे पास यूरिक एसिड के फॉर्म में। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज, यानी कि अमोनिया को जब अमोनिया बॉडी से रिलीज हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, जब अमोनिया का एक्सक्रीशन हो रहा है बॉडी को, इसको बोलेंगे अमोनोटेलिज्म। या फिर ऐसे बोल दो कि ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया को रिलीज आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी से, यानी कि उनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट का फॉर्म है वो अमोनिया के फॉर्म में है। अगर दूसरे वर्ड में कहने की कोशिश करें तो ऐसे एनिमल्स जिनमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया के फॉर्म में प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है अमोनोटेलिक एनिमल्स। देखिए अमोनो से वर्ड समझ में आता है अपने लोगों को कि अमोनिया से रिलेटेड है, और ऐसे एनिमल्स जिनमें जो अमोनिया के फॉर्म में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसका एक्सक्रीशन हो रहा है, बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
गिव सब एग्जांपल्स ऑफ अमोनोटैलिक एनिमल्स। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। अब अमोनोटैलिक एनिमल्स के कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, जैसे कि फ्यू जो हमारे पास बोनी फिशेस हैं, कुछ बोनी फिशेस में होगा हमारे पास अमोनोटैलिक, यानी कि जो अमोनिया है वो, देखिए अमोनिया के रिक्वायरमेंट के लिए वाटर के रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो बेसिकली ये अपने लोगों को देखने को मिलेगा कि जो मराइन एनिमल्स है, जो वाटर लिविंग एनिमल्स है, उनमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे आ रहा है कि बोनी फिशेस वगैरह हो गई, एक्वेटिक एम्फीबियंस वगैरह हो गए, और एक्वेटिक इंसेक्ट्स वगैरह जो होंगे, तो उनमें जो भी मोड ऑफ एक्सक्रीशन है, यानी कि जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली अमोनिया के फॉर्म में होगा, और इन एनिमल्स को रेफर किया जाएगा अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जो अमोनिया जो है वो उनका प्राइमरी वेस्ट प्रोडक्ट है। अमोनिया इज एज इट सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अमोनिया क्या है, इजीली सॉल्युबल हो जाता है, रेडिली मतलब कि बहुत जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, किसमें, वाटर में। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, वाटर में इजीली सॉल्युबल है, और उसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय डैश अक्रॉस द सरफेस एंड थ्रू द सरफेस ऑफ द गिल्स, सरफेस इन द फिशेस। देखिए अमोनिया का जो बेसिकली एक्सक्रीशन है ना, वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए अगर बात हो रही है अमोनिया के बारे में, तो अमोनिया बेसिकली मिलेगा हमको जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है उनकी बॉडी में। ठीक है, तो उनकी बॉडी में जो प्राइमरी एक्सक्रीशन यानी कि जो नाइट्रोजन वेस्ट फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है, अमोनिया। अब अमोनिया जो है ये डिफ्यूज आउट हो, ये बॉडी से बाहर निकाला जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू। देखिए अगर समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए कि ये क्या है, ये है हमारे पास रिवर। ठीक है, तो इस रिवर में क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो भी फिश पड़ी हुई है इसकी बॉडी में क्या हो रहा होगा, अमोनिया की फॉर्म ज़्यादा होगी, यानी कि जो अमोनिया है इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जो वाटर है इसमें अमोनिया बिल्कुल ही एब्सेंट होगा। ठीक है, और इसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अमोनिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अमोनिया का जो डिफ्यूज़न है, यानी कि यहाँ पे जो इसकी यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो अमोनिया बहुत ज़्यादा अमाउंट में है फिश की बॉडी के अंदर, और वाटर में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका डिफ्यूज़न होगा अंदर से बाहर की तरफ, क्योंकि अपने लोगों को पता है कि डिफ्यूज़न कहाँ से हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या हुई, अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और वाटर में कम थी, तो अंदर से बाहर की तरफ वाटर की तरफ रिमूव हो गया। और अमोनिया क्या है, वाटर में ईजिली सॉल्युबल है, तो ईजिली वहाँ पे रिमूवल में उसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अमोनिया क्या है, डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है बॉडी सरफेस, यानी कि बॉडी की जो सरफेस है उसके थ्रू जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसके थ्रू वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। यानी कि बेसिकली अगर अपने लोग बात करें तो जब अमोनिया रिमूव हो रहा है तो बॉडी की सरफेस पे ही वहीं पे इकट्ठा हो जाएगा और इजीली बाहर जो वाटर है या फिर जो एनवायरनमेंट है उसमें डिफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई जो एनिमल्स वगैरह है, लेकिन जो फिशेस वगैरह हैं उनमें कहाँ से होगा, गिल्स के थ्रू। फिशेस में क्या होता है, गिल्स होते हैं, तो गिल्स के थ्रू जो अमोनिया है वो डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है, अमोनिया इज एक्सक्रीटेड आउट इन अ फॉर्म ऑफ। अब देखिए अमोनिया बॉडी से निकल तो रहा है, लेकिन उसके निकलने की जो फॉर्म है उसके बारे में अपने लोगों को पता होना चाहिए। तो अमोनिया निकलता है अमोनियम आयंस की फॉर्म में। तो अमोनिया जब बॉडी को छोड़ रहा है, बॉडी से जब एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो किस फॉर्म में होगा, अमोनियम आयंस के फॉर्म में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, डैश डू नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। देखिए जब एनिमल्स में बात करते हैं तो बात आती है किडनी की। अब किडनी क्या कर रही है कि अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है वो किडनी के थ्रू नहीं हो सकता, तो किडनी क्या कर रही है, जो भी एक्सक्रीशन का प्रोसेस है अमोनिया का उसके रिमूवल में या फिर कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रही है अमोनिया के रिमूवल में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा किडनी। 15 क्वेश्चन आ रहा है, डैश adaptation necessitate the process of dash toxic waste like urea uric acid for conservation of। देखिए यूरिया और यूरिक एसिड का जो ये जरूरत क्या पड़ी, देखिए बेसिकली पहले सबसे पहले हमारे पास था अमोनिया, तो अमोनिया क्या था, सबसे ज्यादा टॉक्सिक था। ठीक है, अब जरूरत पड़ी कि भाई एक लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को डेवलप किया जाए कोई भी प्रोसेस करके, क्योंकि वो क्या हो, अमोनिया से लीस्ट टॉक्सिक हो और जो भी देखिए लीस्ट टॉक्सिक हो, यानी कि अमोनिया के कंपैरिजन में उसकी जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो और उसके दौरान क्या हो, जो वाटर है उसका कंजर्वेशन भी हो, उसको
कम रिक्वायरमेंट हो, वाटर की कम रिक्वायरमेंट हो उसके रिमूवल के लिए। तो जो भी टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशंस वगैरह थी उसकी वजह से क्या हुआ, एक नए लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस का डेवलपमेंट हुआ, जो कि है हमारा बेसिकली नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड, जो कि कंजर्वेशन के लिए हेल्पफुल है हमारे पास वाटर के। यानी कि इसके रिमूवल में चाहे वो यूरिया हो या फिर यूरिक एसिड हो, इसको अगर कंपेयर करेंगे अमोनिया से, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो वाटर है वो अमोनिया में तो ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन वहीं पे अगर बात करते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड की, तो यहाँ पे क्या है, वाटर का कंजर्वेशन हो रहा होगा, वाटर का जो लॉस है वो बेसिकली कम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, एनिमल्स विच सिक्रीट यूरिया इज नोन एज। अब देखिए, अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड वाले एनिमल्स में। इसको अपने लोग अभी देखते हैं। तो जो भी एनिमल्स हैं जो कि जिनका जो प्राइमरी वेस्ट मटेरियल है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो हमारा आएगा यूरिया के फॉर्म में, ऐसे एनिमल्स को अपने लोग बोलते हैं यूरियोटैलिक। देखिए, यूरियोटैलिक है, स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यूरियोटैलिक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नाम में ही समझ में आ रहा है यूरिया। अब यहाँ पे ए को समझ के अपने लोग समझ लेते हैं ओ, तो अपने लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा कि वर्ड कौन सा आ रहा है, यूरियोटैलिक। बाकी तो पूरा सेम है। तो यूरियोटैलिक कौन से एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं अपने लोग यूरियोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेम सम यूरियोटैलिक एनिमल्स, यानी कि कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में बताइए जिनमें जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल है वो यूरिया के फॉर्म में निकल रहा हो। अब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, जैसे कि कुछ मैमल्स हैं, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं और कुछ मराइन फिशेस हैं। यानी कि ये जो 3 एग्जाम्पल है ये हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, तो अपने लोग 3 ही को पढ़ते हैं। मैमल्स हो गए, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हो गए एंड मराइन फिशेस हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास 18, अमोनिया प्रोड्यूस बाय डैश इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द फॉर्म। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में, देखिए जो ह्यूमंस की बॉडी है इसमें क्या हो रहा है, या फिर जो एनिमल्स की बॉडी है उनमें क्या हो रहा सॉरी, देखिए अमोनिया क्या है कि अगर अपने लोग बात करते हैं एनिमल्स की बॉडी की, तो अमोनिया में क्या हो रहा होगा कि एनिमल्स की बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल रिलीज आउट हो रहा है बॉडी से बाहर, वो होगा हमारे पास या तो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाएगा या फिर यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट किया जाएगा, लेकिन अमोनिया के फॉर्म में जो है एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अमोनिया हमारी बॉडी में बन नहीं रहा है। अमोनिया बनेगा जरूर हमारी बॉडी में, लेकिन लीवर के थ्रू उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा यूरिया में, या फिर बोल दो कि यूरिक एसिड वगैरह में उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अमोनिया क्या है, प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, उसके दौरान जो अमोनिया है वो प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन कन्वर्ट कर दिया जा रहा है यूरिया में लीवर के थ्रू। तो अमोनिया जो कि प्रोड्यूस हो रहा था, अगर अपने लोग यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करने की कोशिश करें, तो जो हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हुआ मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई, उसके दौरान क्या हुआ, हमारे पास अमोनिया प्रोड्यूस हुआ। अब ये अमोनिया पहुंचाया गया हमारे पास लीवर के पास। ठीक है, तो लीवर के पास जब ये अमोनिया पहुंचा तो लीवर ने देखा कि भाई अमोनिया आया है, ये इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादा है, तो ये बॉडी को ईजिली बहुत ही जल्दी हार्म कर सकता है। ठीक है, तो लीवर ने देखा कि इसको अब कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में, तो लीवर ने इसको कन्वर्ट कर दिया यूरिया में, जो कि लेस टॉक्सिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। तो ये क्या है, बॉडी को कम हार्म करेगा, लेकिन अल्टीमेटली हार्म तो करेगा। तो अब यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है। ठीक है, तो जब यूरिया को बॉडी से बाहर निकालना है, अब जब लीवर में कन्वर्ट हो गया अमोनिया यूरिया में, ठीक है, तो लीवर में जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुआ, अब जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो आया यूरिया। अब यूरिया को क्या कर देंगे अपने लोग, ब्लड में डाल देंगे। ठीक है, तो ब्लड वेन्स वगैरह हैं उनमें इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, जो हमारे पास यूरिया बन के आया। ठीक है, अब ब्लड के थ्रू क्या होगा, ये हमारे पास पहुंचेगा किडनी से, और किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा किडनी से। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए 19th क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास,
इन दिस एंड दिस यूरिया, जो भी यूरिया प्रोड्यूस हुआ है, इज रिलीज इनटू द ब्लड। देखिए जो ब्लड है उसमें ये यूरिया जो है ये रिलीज कर दिया जाएगा, जो कि अल्टीमेटली पहुंचेगा हमारे पास किडनी के पास और वहां से फिल्टर्ड होके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ रहा है, सम अमाउंट ऑफ डैश मे बी रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स ऑफ सम ऑफ द एनिमल्स टू मेंटेन द डिजायर्ड। ठीक है, अब देखिए जो भी देखिए बॉडी में क्या हो रहा है, या फिर अगर पर्टिकुलर किडनी की बात करें तो वहां पे क्या है, जो उसकी बेसिकली जो कंडीशंस है, जो रिक्वायरमेंट है यूरिन को फॉर्म करने के लिए, वो उनका होना बहुत जरूरी है। जो भी ऑस्मोलैरिटी है, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह है, उसका बेसिकली वहां पे होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या हो रहा है कि जो कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो किडनी के पास ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, या फिर अगर दूसरे वर्ड में बोलें कि किडनी कुछ अमाउंट में जो यूरिया है वो अपने पास रख लेगी, ताकि उसकी जो डिजायर्ड कंडीशंस हैं यूरिन को फॉर्म करने की वो सारी डेवलप हो सके, और जो फाइनली जो यूरिन है वो फॉर्म हो सके। ठीक है, तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए जो किडनी का मैट्रिक्स वाला जो रीजन है वहां पे जो कुछ अमाउंट में यूरिया एब्जॉर्ब रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए जो यूरिक एसिड है उसका जो एक्सक्रीशन है वो किस फॉर्म में हो रहा होगा, या तो पैलेट या फिर पेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। अब देखिए अपने लोगों ने पढ़ा था, जब अपने लोगों ने अभी देखा कि अमोनिया क्या है, सबसे ज़्यादा उसको वाटर चाहिए, फिर उसके बाद चाहिए कि यूरिया को। ठीक है, और सबसे लीस्ट जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो होगी हमारे पास यूरिक एसिड में। तो यूरिक एसिड में क्या है, बहुत ही लीस्ट अमाउंट में जो वाटर का रिक्वायरमेंट है। अब यूरिक एसिड रिलीज किया जाता है जो भी हमारे पास जो भी बर्ड वगैरह होती हैं, तो बर्ड के अगर अपने लोग एक्सक्रीटरी मैटर देखेंगे तो वो कुछ कैसा होगा, पेस्ट के फॉर्म में होगा या फिर कुछ पैलेट के फॉर्म में होगा। तो वहां पे क्या होता है कि जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाती है, वाटर का जो लॉस है वो बहुत कम हो जाएगा। तो जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार जो यूरिक एसिड है उसमें सबसे ज्यादा कम वाटर का जो लॉस है वो होगा। ठीक है, एनिमल्स विच एक्सक्रीड नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। अब देखिए बात आ रही है कि ऐसे एनिमल्स जिनमें जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो भी रिलीज आउट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास यूरिक एसिड के फॉर्म में, इसको अपने लोग बोलते हैं यूरिकोटैलिक। देखिए स्पेलिंग पे एक बार ध्यान दीजिएगा, वहां पे लिखा था जब अपने लोग बात कर रहे थे यूरिया की तो अपने लोगों ने लिखा था यहां पे यूरियोटैलिक। ठीक है, और जब अपने लोग बात कर रहे हैं यूरिक एसिड की तब अपने लोग बोल रहे हैं यूरिकोटैलिक, यानी कि यहाँ पे जो सी वर्ड है और वो एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है यूरिकोटैलिक, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है यूरिक एसिड की, तो यहाँ पे अपने लोगों ने सी को ऐड कर दिया, तो यूरिकोटैलिक एनिमल्स। नेम सम यूरिकोटैलिक एनिमल्स, एनसीईआरटी में ये भी गिवन है कि यूरिकोटैलिक एनिमल्स के कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स वगैरह हो गए, और जो इंसेक्ट्स वगैरह है वो हो गए। ठीक है, तो ये सब हमारे थे यूरिकोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी कि वो कौन से 3 टाइप के मेजर जो नाइट्रोजनस वेस्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़े उसको एक बार कंपाइल करते हैं और समझते हैं। पहला है हमारे पास अमोनिया, दूसरा है यूरिया, और तीसरा है हमारे पास यूरिक एसिड। तो 3 तरीके के अपने लोगों को समझ में आया कि नाइट्रोजनस वेस्ट है। और अमोनिया जो रिलीज हो रहा है, यानी कि जो भी एनिमल्स रिलीज कर रहे हैं अमोनिया को, उसको अपने लोग बोल रहे हैं अमोनोटैलिक एनिमल्स, और जो यूरिया को रिलीज कर रहे हैं उसको अपने लोग बोल रहे हैं यूरियोटैलिक एनिमल्स। ठीक है, और जो यूरिक एसिड को रिलीज कर रहे हैं उसको अपने लोग बोल रहे हैं यूरिकोटैलिक। देखिए यूरिक में भी सी आ रहा है और यूरिको में भी सी आ रहा है, ऐसे अपने लोगों को जल्दी ध्यान रहेगा। ठीक है, और अगर बात करें वाटर अमाउंट की तो यहाँ पे जो बहुत ही हाई अमाउंट में क्या है वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पे अगर बात करें यूरिक एसिड की तो बहुत ही कम अमाउंट में जो वाटर है वो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये दोनों बात हो गई हमारे पास यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आ रहा है 25, इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, यानी कि जो इनवर्टिब्रेट्स की जब अपने लोग बात कर रहे हैं, जो कि अपने लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, एनिमल किंगडम जब अपने लोग पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट अपने लोगों को इजीली जो है कवर हो जाएगा। अब जब बात हो रही है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स के बारे में,
तो वहां पे जो एक्सक्रीशन का जो टाइप है वो बेसिकली देखिए, जो इनवर्टिब्रेट्स थे वो क्या थे, जब अर्ली स्टेज चल रही थी, ठीक है, तो उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस होता गया। तो ये क्या है, बेसिकली बहुत ही सिंपल टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि बॉडी से जो भी एक्सक्रीशन का जो भी सिस्टम प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, बहुत ही सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और वो कौन सा होगा, सिंपल टिब्यूलर फॉर्म में, यानी कि बहुत ही सिंपल फॉर्म में यहाँ पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा। 26 क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, वेयर एज वर्टिब्रेट्स, यानी कि जब वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, अपने लोगों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स टिब्यूलर ऑर्गन्स वगैरह प्रेजेंट हो गए, जैसे कि किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है अपने लोगों की जो बॉडी है, यानी कि ह्यूमंस की अगर बॉडी करें, जो हायर एनिमल्स हैं उनकी अगर बॉडी की बात करें अपने लोग, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। अपनी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अपने लोगों को क्या चाहिए, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन चाहिए जो भी एक्सक्रीटरी मैटर है उसको रिमूव करने के लिए। तो हमारे पास क्या होती है, किडनी होती है। 27 क्वेश्चन आ रहा है, नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। अब देखिए एनसीईआरटी में कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में बताया गया, उसके बारे में अपने लोग पढ़ते हैं। अब ये अपने लोगों को मिलेगा 291 पेज नंबर में, एनसीईआरटी में 291, यानी कि जो अगला वाला पेज नंबर है उसमें टॉप वाला जो कॉलम है उसके बारे में अपने लोग बात कर रहे हैं। अब जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है उसके बारे में अपने लोगों को बताना है। जैसे कि पहला है हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गया। अब ये बेसिकली पार्ट है हमारे पास एनिमल किंगडम का, लेकिन यहाँ पे एक्सक्रीटरी मैटर्स के बारे में अपने लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको जानना जरूरी है। अब इसका जो अगर आपको डाउट आ रहा है तो ये सारा क्लियर हो जाएगा जब अपने लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम के बारे में, ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, प्लेटीहेल्मिन्थेस, रोटिफर्स एंड सम एनेलिड्स एंड सेफेलोकॉर्डिड्स। अब इनमें प्रेजेंट होगा हमारे पास एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन जिसका नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, या फिर दूसरे वर्ड में बोले तो फ्लेम सेल्स। तो फ्लेम सेल्स, प्रोटोनेफ्रिडिया, इनका क्या है हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। सेकंड है हमारे पास, अगर बात करते हैं अर्थवर्म्स की या फिर अदर एनेलिड्स की अगर बात करते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होगा नेफ्रीडिया। वहीं पे अगर बात करते हैं कॉकरोचेस वगैरह की या फिर कह दो कि इंसेक्ट वगैरह की, तो यहाँ पे होगा क्या, मेल्फिजियन टिब्यूल्स वगैरह। तो यहाँ पे जो भी बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसके बारे में अपने लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर क्रस्टेशियंस की बात करें या फिर प्रॉन्स की बात करें, तो यहाँ पे होंगे एंटेनल ग्लैंड, और एंटेनल ग्लैंड का एक दूसरा ही नाम क्या होता है, ग्रीन ग्लैंड। इसके बारे में अगर ये वाला टॉपिक, ये वाली लाइन अपने लोगों को नहीं समझ में आ रही, तो अपने लोग जब पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, तो वहाँ पे सारा जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाएगा। उसको अपने लोग एक चार्ट के फॉर्म में पढ़ेंगे तो इजीली आपको इजीली मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। 28 क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, प्रोटोनेफ्रीडिया आर प्राइमरी कंसर्न विद, यानी कि जो प्रोटोनेफ्रीडिया जो कि प्रेजेंट थी हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थेस वगैरह में, इसका जो प्राइमरी कंसर्न है, यानी कि इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होगा हमारे पास, बॉडी में आयनिक बैलेंस को मेंटेन करना और फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। तो जो प्रोटोनेफ्रीडिया है उसका मेन फंक्शन बॉडी में क्या है कि जो बॉडी की जो आयनिक लेवल है उसको मेंटेन करना और जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको मेंटेन करना। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि नेफ्रीडिया, अब नेफ्रीडिया कहाँ पे प्रेजेंट था, अपने लोगों ने देखा था कि नेफ्रीडिया प्रेजेंट था अर्थवॉर्म में, ठीक है। अब अर्थवॉर्म में जो नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो बेसिकली रिमूव क्या करेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब जाहिर सी बात है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है तो बेसिकली रिमूव क्या कर रहा होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह रिमूव कर रहा होगा। तो नेफ्रीडिया रिमूव कर रहा है नाइट्रोजनस वेस्ट और मेंटेन कर रहा है फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। अब ये बात हो गई। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेल्फिजियन टिब्यूल। अब जब मेल्फिजियन टिब्यूल की बात हो रही थी कहाँ पे, जब अपने लोगों ने पढ़ा था कि कॉकरोच और इंसेक्ट में क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है उनके पास वो क्या होगा हमारे पास, उनके पास क्या होगा, मेल्फिजियन टिब्यूल्स, ठीक है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ, अब जो भी रिमूवल है वो किसका होगा हमारे पास, अपने लोगों को पता है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का रिमूवल होगा। एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो भी ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं बॉडी की उसमें जो रेगुलेशन का काम होगा वो हमारे पास होगा मेल्फिजियन टिब्यूल्स का, ठीक है। तो इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो मेल्फिजियन टिब्यूल्स क्या करते हैं, प्राइमरी काम तो है कि नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराना, और दूसरा काम एक और परफॉर्म करते हैं जो कि क्या है हमारे पास, ऑस्मो रेगुलेशन का। जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक
जो भी कंडीशंस हैं बॉडी के उसको मेंटेन कराने में इनका काम होगा। फिलहाल इतना इस वीडियो में। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अपने लोगों ने इसका पार्ट 2 बनाएंगे, यानी कि जितनी भी हेडिंग आती जाएंगी उसके बारे में अपने लोग एक एक पार्ट में डिस्कस करते जाएंगे ताकि ईजिली आप लोगों को मेमोराइज हो सके। इसके बाद अपने लोग बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो कि अगले पेज पे गिवन है। अगर यहाँ पे अपने लोग देखने की कोशिश करें तो अगले पेज यहाँ पे अपने लोगों ने जब देखा था तो अगले पेज पे जो भी प्रेजेंट है, यानी कि 291 पेज पे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में अपने लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे अपने लोग अगली वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे जो हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहें हमसे। और अगर आपका कोई डाउट आ रहा है, कुछ भी आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं और कमेंट करके ये भी बताएं कि इस वीडियो को हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिया करिए, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और पुरानी जो सीरीज़ है जो अपने लोगों ने कवर की है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाली, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। और जो हमारा दूसरा चैनल है केबी लर्निंग शॉर्ट्स करके, जिसपे हम लोगों ने नीट्स के जो भी PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसको शॉर्ट्स के फॉर्म में डाला हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग ईजिली मेमोराइज कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।